नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएन शेखर और आज है एमपीएल सीजन 2 का द ग्रैंड फिनाले जिसका इंतजार सबों को था। और आज के ग्रैंड फिनाले में दो टीमें, मगध पैंथर्स गया और दूसरी तरफ गया यूथ, जहां मगध पैंथर्स टीम के कप्तान प्रीतम राज, जो अंडर 16 के कैप्टन भी हैं बिहार के और 13 शतक भी जड़ चुके हैं, उन्होंने टॉस जीता और आज के द ग्रैंड फिनाले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। बड़े बड़े छक्के लगाते हैं। तो चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ और देखते हैं कि आज प्रीतम राज का बल्ला बोलता ही या नहीं। ओवर टू कॉम्बो। बड़े लोगों को जोड़कर उन्हें प्यार से बुलाकर एमपीएल सीजन 2 का एक लाजवाब आयोजन करवाया और आज द ग्रैंड फिनाले। आइए, अपने यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत और इस्तेकबाल करता हूं मैं कि आपने एमपीएल सीजन 2 को बहुत प्यार दिया है। दो उद्घाटक जोड़ी, बीच मैदान गौतम और अंकुश। गौतम यादव और अंकुश बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। गौतम यादव की वो पारी मुझे याद है जिसमें उन्होंने तूफान मचा रखा था और फिर गेंदबाजी में छाए। आज 4 विकेट से निकाल लिया था कल। यानी कि एक ऐसा खिलाड़ी जो बैटिंग में नहीं चलता हो तो गेंदबाजी में निकाल लेता है विकेट। भाई यही तो खासियत होती है बड़े बल्लेबाज, बड़े खिलाड़ियों की। पहली बॉल और बॉल को घुमाया है स्क्वायर लेग एरिया, खाता खुलता हुआ सिंगल के साथ। निशांत की गेंदों में तेजी है और बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी करते हुए मैंने इन्हें देखा है। जो बिल्कुल ये जो आप आईपीएल की ट्यून देंगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि चौके छक्के पर दें। और जब ऑनलाइन किधर है, ऑनलाइन वाला निशांत है गेंदबाज, उनके समक्ष बाएं हाथ के बल्लेबाज अंकुश। बहुत ही अच्छी गेंद, बॉडी लाइन अटैक थे और ढीले हाथों से बिल्कुल खेलते हुए अब भी टहलते हुए जा रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट में मैंने एक ऐसी सिंगल आज देखी कि कोई बैट्समैन खेला हो और टहलते हुए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आ गया हो। तो क्रिकेट में एक से एक कहानियां बनती हैं, एक से एक फिल्में बनी हैं क्रिकेट के ऊपर, लेकिन जो एमपीएल सीजन 2 है ना, ये लाजवाब रहेगा, शानदार रहेगा। आज के बाद लोग चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहेगा आने वाले महीने भर तक। निशांत की गेंद बैकफुट पर है, बल्ला अड़ाया था, खेलने की कोशिश ऑफ साइड में की थी लेकिन अपेक्षाकृत थोड़ी सी नीची बॉल, कनेक्शन सही नहीं हुआ। जो फील्ड की जमावट है, विकेट कीपर सहित स्लिप का क्षेत्र खाली, शायद एक स्लिप में क्षेत्ररक्षक बढ़ रहे हैं आगे अपनी पोजीशन लेने के लिए। जी हाँ, एक स्लिप, एक वाइडिश गली, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ। तो हाँ, मिड ऑन एक अपर कट लगाने की कोशिश, पीछा किया था, खदेड़ कर मारने की कोशिश, कनेक्शन सही नहीं। लेकिन इस बॉल के बाद एक अतिरिक्त गेंद फेंकनी पड़ेगी निशांत को क्योंकि ये वाइड बॉल थी। दो अंपायर्स, एक मिस्टर सुनील कुमार सिंह, दूसरे राजेश कुमार पुट्टू जी, बीसीए पैनल, एलिट पैनल से आते हैं। बहुत बहुत आभार आप दोनों का। लिफ्ट किया, आखिरी वक्त में क्विट कर गए। देखिए, क्रिकेट के अंदर जितना महत्व खेलने का है उससे बड़ा महत्व है लिफ्ट करने का। पहले ओवरसीज इंडिया की टीम, मैं टेस्ट मैचों की बातें कर रहा हूं क्योंकि छोटे फॉर्मेट के मैचों में ज्यादा लिफ्ट नहीं किए जाते हैं, कभी कभार देखने को मिलेंगे। और जब से टीम इंडिया ने लिफ्ट करना सीखा बल्लेबाजों ने, तब से ओवरसीज इंडिया की टीम काफी टेस्ट मैचेस जीती है। और ये मुसीबत, ये मुश्किल, और इस 4 रन के बदौलत गया के स्कोर कुल 7। गया यूथ वर्सेस मगध पैंथर्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है और इसमें मगध पैंथर्स के कप्तान
प्रीतम राज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। स्कोर है 1 ओवर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। जी का बहुत बहुत आभार। अंदर आती हुई गेंद बिल्कुल टप्पा बहुत ही सही हार्ड लेंथ पर गिरने के बाद अंदर की तरफ आई थी। बड़े ही ध्यान से बॉल को अपने समक्ष खेला गौतम ने। गौतम खेल रहे हैं कुल अपने निजी 2 पर 6 गेंदों का सामना किया है। अंकुश राज 1 पर। चूंकि पिछली गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी, तो पिछली बॉल को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी करते हुए अभी दिखे गौतम। किस प्रकार की कोई हड़बड़ाहट दिखाई नहीं दे रही है। अब विस्फोटक अंदाज में इनकी बल्लेबाजी चलती है। बहुत ही बेहतरीन बॉल, बिल्कुल गुड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी हिलती हुई आई और हवाओं का जो रुख है ना, देखिए वो आपकी तरफ से यानी मुख्य मंच की तरफ से, प्रवेश द्वार की तरफ से हमारी तरफ आ रही है। उसका भी असर इस गेंद में दिखा। थोड़ी सी उछाल गेंद के पीछे आए थे, दिशा दिखाई। अमन राज है ना? नहीं, गौतम भी है। अर्णव किशोर है गेंदबाज। सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करने के लिए भी अर्णव किशोर जाने जाते हैं। बिहार अंडर 16, 19, 23 रणजी ट्रॉफी से सुसज्जित दोनों ही टीमों में भरमार है खिलाड़ियों की। ये ओवर बहुत खामोशी से आगे बढ़ रहा है। 4 गेंदों में मात्र अब तक 1 ही रन दिए हैं अर्णव ने। काफी देर के बाद अब बाएं हाथ के बल्लेबाज अंकुश आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। पीछा किया, खदेड़ कर मारने की कोशिश। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। वाइड का इशारा अंपायर राजेश कुमार पुट्टू का, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए दहाई का आंकड़ा अब चूम लिया है मगध पैंथर्स ने। कुल 10 रन बने हैं। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है और अब तक किसी विकेट का नुकसान नहीं हुआ। ये लीजिए, कब तक आप बैट्समैन को रोक पाएंगे? पहली 6। बिल्कुल इस छक्के पर 500 रुपए की राशि उर्मिला नर्सिंग होम और SR शाही सर की तरफ से ओवर की समाप्ति हुई। कुल 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 16। बिना किसी नुकसान के मगध पैंथर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर। चलिए, यहाँ पे तो रन आउट हुए और वापस पेविलियन जा रहे हैं अंकुश। दोनों छोर पर रन आउट करने का मौका था, एक तरफ गौतम यादव और अंकुश दूसरी छोर पर, लेकिन अंततः गेंदबाज ने यह फैसला लिया कि मुझे अपनी छोर पर गिल्लियां निकलवानी है। रन आउट के रूप में पहला झटका लग गया और जो बेचैनियां हैं, जो तलखी है, वो बड़े ही मासूमियत के साथ काफी चीजें अब डगआउट में बोली जा रही होंगी, लेकिन ये क्रिकेट है, आपको अंपायर के फैसले का सम्मान करना पड़ेगा। तो पहले विकेट का पतन हुआ है मगध पैंथर्स 17 पर 1 और नए बल्लेबाज अब आए हैं प्रीतम राज। आते ही अपने कंधे खोले और एक बड़ी शॉट लेनी चाहिए गेंदबाज के सर के ऊपर से। गौतम ने, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। इनके बल्ले से बड़े बड़े शॉट्स हम सभी ने देखा है और अपने नेचुरल अंदाज में आना चाह रहे हैं। निशांत गौतम के लिए राइट आर्म ओवर, फिर से एक शॉट, फिर से वही उसी शॉट की पुनरावृत्ति हुई थी। बस अंतर यह है कि पिछली बॉल थोड़ी सी अंदर की तरफ थी, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ स्प्लैश तो होती हुई गेंद अगर बल्ले के किसी हिस्से में लगती तो बेशक यहां पर रन थे। स्वागत है हमारे बीचों बीच
जी बिल्कुल, ये मैन ऑफ द सीरीज जो 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी वो मंजूर इंग्लिश कोचिंग के सर कैफी मंजूर साहब की तरफ से। सर आपका इस्तेकबाल, आपका स्वागत। तो अभी अभी एक और ओवर की समाप्ति हुई है। गुलमर्ग पैंथर्स 3 ओवर के बाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर अंकुश वापस गए पेवेलियन। कुल उन्होंने 8 रन बनाए थे। तो पिछला ओवर कुछ खास नहीं रहा, एक रन आउट के रूप में विकेट भी गिरे और ज्यादा रन भी नहीं उसमें आए थे। सिर्फ 1 रन खर्च किया था निशांत ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं निशांत। अब चर्च एंड की जानिब गेंदबाजी चल रही है। अर्णव किशोर अपने स्पेल को बढ़ाते हुए और उनके सामने प्रीतम राज बाया हाथ के अंडर 16 बिहार कैप्टन। खूबसूरत स्टाइल खेलने का। पहली बॉल जो अपने लिए खेली, घुटना टेक, तमाशा दे, गेंद हुई फरार, रन मिल गए। हाफ वॉली, दोनों ही गेंदें हाफ वॉली आई थी। पिछली बॉल बिल्कुल उनके स्लॉट में थी और घुटना टेकते हुए उन्होंने कवर्स एरिया में, जो उनका स्टॉक शॉट है, मुझे लगता है काफी पसंद करते हैं ऐसे शॉट्स को लेना प्रीतम राज। कुल चौके के साथ 21 for 1। और यहां पर जैसे ही देखा कि वाइड के रूप में मुझे 1 रन मिल रहे हैं तो जाने दिया बिहाइंड द विकेट टीम के कैप्टन भी हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी टीम की कैप्टनसी संभालना, यानी आपने कुछ न कुछ ऐसा किया है तभी तो आप कैप्टन हैं। आपने अपने क्रिकेट पर ध्यान दी। अंडर 16 कैप्टन बिहार, 13 शतक, बड़े खूबसूरत अंदाज में। बिल्कुल थोड़ी सी टक्कर हुई थी गेंदबाज और गौतम यादव के बीच में। मौके का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं दोनों बैट्समैन। सिंगल भी नहीं छोड़ेंगे और जो जब वक्त आएगा मैक्सिमम का या बाउंड्रीज का तो उसका भी ये भरपूर मजा देंगे यहाँ के दर्शकों को, क्योंकि प्रीतम राज और गौतम दोनों ही बड़े ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। बहरहाल थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, वक्त लेना चाहिए इन्हें, क्योंकि द ग्रैंड फिनाले फाइनल का मौका दोनों टीमों के पास आज, दोनों टीमों के पास मौके हैं कि वे एमपीएल सीजन 1 की ट्रॉफी क्लिंच करें, साथ ही साथ 1 लाख की जो विनिंग अमाउंट है उसे भी अपने साथ ले जाना। और मैं सर बताना चाहूंगा कि हमारे बीचों बीच आज के जो चीफ गेस्ट हैं श्री देवेश, श्री इस टूर्नामेंट में जो विनिंग प्राइज दिया जा रहा है उनका भी वेलकम सर। तो स्कोर में बतला दो एक बार फिर से, कुल 25 पर 1, 4 ओवर की समाप्ति हो गई है। पावर प्ले 6 ओवर्स का, 2 खिलाड़ी बाहर घेरे के नजर आएंगे और अब तक बल्लेबाजों को रोक रखा है गया यूथ के गेंदबाजों ने, खासकर निशांत की बहुत ही शानदार गेंदबाजी। पिछली ओवर की आखिरी बॉल जो प्रीतम ने अपने खेली थोड़ी सी ऊपर थी, हाथों में थोड़ा ग्लव्स के पास उन्होंने वो दर्द भी महसूस किया। बावजूद इसके अब सामने नजर आ रहे हैं निशांत के 4 गेंदों में 6 रन बनाए प्रीतम राज ने। गौतम 15 में 5 पर बल्लेबाजी। बम्पर होती हुई गेंद निकले, बॉलर के सर के ऊपर से एक सिंगल लिया। जो बल्ले का पंच दिखा अभी, जो पल्ले से बॉल टकराई थी तो वो पंच, वो शक्ति, वो ताकत नजर आई प्रीतम राज के बल्ले में। तभी तो इस जाबाज ने, गया के जाबाज ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ वो 13 शतक जड़ा। एक शतक मारना भी, 50 रन बनाना भी बहुत मुश्किल वाला काम होता है और इस जाबाज ने लगातार 3 शतक जड़ दिए, यानी कि 13 शतक मार दिया एक मैच में। कहीं ना कहीं से आज अपनी जिम्मेवारियों को समझकर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं प्रीतम। 26 for 1, दूर से खेलेंगे शॉट, ओह माय गॉड, धमाका होता हुआ, ओह माय गॉड, जितनी तेज बॉल
उतनी तेजी से गौतम यादव का बल्ला चला, फ्लैट फ्यूरियस एंड फास्ट, एक्स्ट्रा कवर की जानिब शानदार छक्का निशांत। और यहां पर देखिए एक और चौका मिल गया, व्हाट अ शॉट। खेल शेष है पावर प्ले का। ये लीजिए फिर से शॉट फाइन लेग में, थोड़ा सा वाइडिश, पिछली थोड़ी सी विकेट के पीछे गई थी, विकेट कीपर के पीछे चली गई थी, लेकिन इस बार कनेक्शन सही नहीं, टाइमिंग सही नहीं। बहरहाल मौका मिला सिंगल लेने का। प्रीतम राज अब स्ट्राइकिंग एंड पर दिखाई पड़ रहे हैं। गौतम चौके छक्के जो लगे उनके बल्ले से 18 गेंदों में 16 पर 7 पर प्रीतम बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके सामने निशांत। आज भी मौसम, आज थोड़ी सी धूप में तलखी है और हवा भी जो कल परसों थोड़ी ठंडक थी हवा में, वो हम सब महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन महसूस कर रहे हैं सुकून कि अपना एमपीएल क्या शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छी गैदरिंग हुई है बिहाइंड द विकेट, मानो कोई गोलकीपर पेनल्टी शॉट को हवा में उछलकर रोक रहा हो। बहुत ही शानदार अंदाज। मुझे गया के अंदर अभी राजू पांडे से भी बातचीत मेरी हुई, उनकी चेहरे की मायूसी नजर आती है थोड़ी बहुत। गया में एक से एक टैलेंट। उन्होंने जब भी गया की टीम को कहीं भी खेलते हुए देखा है, अगर पटना की टीम यहां रहती तब भी मैं बोलता, कहीं भी मैंने खेलते देखा है तो अगर 10 मैचेज हुए हैं दोनों के बीच, गया और पटना के बीच, तो कम से कम 7 मैचों में गया की टीम जीती। पहले रजनीकांत बतौर कैप्टन आते थे, गया को लेकर जाते थे, आमंत्रण शुभकामना, अब रंजन लेकर जाते हैं और बड़ी बड़ी टीमों को पटखनी देते नजर आती है गया की टीम। टैलेंट तो है भैया। असद शाहीन काम कर रहे हैं एमपीएल के जरिए इन बच्चों को आगे बढ़ाने का। इंटरनेशनल स्तर पर देखिए वो शोएब खान यूएई की तरफ से 50 जड़ी है उसने, वो मगध पैंथर्स का खिलाड़ी है। ये चीजें आश्चर्यचकित करती हैं। थोड़ा सा दुख भी होता है कि गया के खिलाड़ी को ज्यादा मौके मिलने चाहिए अंडर 16, 19, 23 और सीनियर क्रिकेट में। चलिए कोई बात नहीं। 39 for 1, 5वें ओवर की आखिरी बॉल फेंकते हुए निशान दिखेंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां की हैं। जो ऑफ स्टंप ऑफ साइड के एक प्लेयर थे, उन्हें कहा कि आओ तुम आ जाओ शॉर्ट लेग में। जैसे ही देखा कि गौतम यादव आगे बढ़ रहे हैं, लेंथ को बिल्कुल बाहर फेंक दिया, वाइड पट्टिका के पास। ओवर की समाप्ति हुई है। कुल 5 ओवर 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर मगध पैंथर। नया ओवर शुरू होता हुआ सामने से लेंथ छोटी और भैया ये खड़े रह जाएंगे फील्डर और गेंद चली जाएगी दर्शकों की ओर। तो सब अब सामने गेंदबाजी की कमान अर्णव किशोर के हाथों में। पिछले 2 ओवर में 16 रन दिए थे इन्होंने और तीसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका, अगली गेंद पर भी चौका। बहरहाल 2 लगातार चौकों के साथ स्कोर में उछाल। भाई शेयर मार्केट में धड़ाम था, अभी वो थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है। 47 रन आ गए हैं 6ठी ओवर। ये जैसे देखा कि प्रीतम राज झुक रहे हैं, वाइड का इशारा आया है, बिल्कुल सही फैसला अंपायर का। लंबे कद काठे के हैं प्रीतम, लगभग 6 फीट की इनकी हाइट, लेकिन 6 फीट से 2 फीट और ऊपर होती हुई गेंद निकली थी इस अतिरिक्त शीर्षमान के जरिए। 48 मगध का स्कोर, कुल 48 for 1। और यहां पे कनेक्शन सही नहीं, एक डॉट बॉल निकली। पावर प्ले का खेल अब खत्म होता हुआ 2 गेंदों का और खेल शेष। हालांकि एक वाइड आई है तो 3 गेंदें और बची हैं पावर प्ले की।
खूब फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं पावर प्ले का। और अब एक बार फिर से गौतम यादव, भाई गौतम यादव को आप पावर प्ले में खेलते देखें या स्लॉक्स में खेलते देखें, एक समान इनका गेम रहता है। और आज फिर से आपको दिखाई पड़ेंगे वो पंकज, एक धाकड़ बैट्समैन है झारखंड रणजी ट्रॉफी का, जिसने 2 लगातार अर्धशतक जमाए। पहले मुकाबले में 66, अगले में 78। पीछा किया था गेंद का, फिर से वाइड। जी बिल्कुल, इस ओवर में 2 वाइड गेंदें डाल चुके हैं और 1 बाउंस ये बताया यहां पर। बड़े अच्छे अच्छे अंदाज में लोग अपने सामान को बेचते भी नजर आ रहे हैं। खूबसूरत अंदाज खेलने का। जैसे देखा कि लेग ऑफ पेस रखी है गेंदबाज ने, अपने विकेट को बहुत सेफ रख रहे हैं। पूरे गया वासियों के लिए आज गौरवशाली पल, एमपीएल सीजन 2 का फाइनल। नो लुक शॉट, लेकिन बॉल बल्ले पर आई नहीं। अंपायर का इशारा लेग बाई का। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति हुई है। प्रथम पावर प्ले में कुल 51 रन बने, 51 और 52 माफ करेंगे, और 1 विकेट का नुकसान हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बड़े क्रिकेटर आकर आपसे मिले, जिस तरह से राजू पांडे या जितने भी टीम के खिलाड़ी आ रहे थे, मुझे वो गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। अभी रजनीश आए मेरे पास, हमेशा इनसे पिछले 12-13 साल से आमंत्रण, शुभकामना, कोसी कप तमाम क्षेत्रों में, मगर प्रीमियर लीग में भी पिछले बार भी होती रहती है। गेंद के आने का इंतजार किया, ढीले हाथों से खेलकर। क्या दौड़न थे यहाँ पर, जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दौड़न नहीं थे। और सारी चीजों को कंपाइल करते हुए मंच संचालन कौन आ रहे हैं, किन्हें सम्मानित करना है, किनका नाम लेना है और किस शख्सियत को किस कदर सम्मानित करना है, ये असद शाहीन से कोई सीखे। मिस्टर हमारे आदरणीय, हमारे प्यारे असद शाहीन। 53 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। पावर प्ले का खेल हो गया खत्म। अब आए हैं अंकित राज, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। फिर की गेंदबाजी, ऑर्थोडॉक्स स्पिन, तो ढेर सारी चीजें अब फिर की गेंदबाजी पर दिखेगी, क्योंकि एमपीएल सीजन 2 की कहानी अलग किस्म से चली है। क्योंकि अलग किस्म से इसलिए कि फिर की गेंदबाजों का बोलबाला रहा है मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 में। तो अब नजरें रहेंगी अंकित राज पर। प्रीतम 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 18 पर गौतम, स्कोर कुल 54। ढीले हाथों से खेलकर 1 रन लिया। आज बिल्कुल जो फाइनल में बल्लेबाजी होनी चाहिए, जो विकेट का महत्व होना चाहिए खुद की नजरों में, वो प्रीतम राज के अंदर दिखाई पड़ रही है। पिछला 2 मैच इनके लिए बुरे सपने की तरह। पिछले मैच में हालांकि ठीक ठाक इनकी इनिंग चली, 27 रन आए थे। लगातार 4 मैचेज जो भी टीमें जीतेंगी, 5 मैच 4 मैच तो दोनों टीमों ने जीत लिए। सेमीफाइनल को मिलाकर लीग में 3, सेमीफाइनल का 1, तो 4 लगातार दोनों टीमों ने जीते हैं। जो 5 लगातार जीतेगा वो बन जाएगा चैंपियन। 23 फ्लिपर बॉल, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। कुल 7 ओवर 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पर मगध पैंथर्स। तो हम सबों को बहुत आभारी होना चाहिए नैयर अहमद साहब, जो वार्ड काउंसिलर हैं, उनकी तरफ से वो इनामी, जो बड़ी इनामी राशि 1 लाख वाली, जहां तक मुझे मालूम है, और रनर की हमारे घराना एसोसिएट्स के पप्पू सिंह जी की तरफ से सुमित सिंह जी का भी बहुत बहुत आभारी है हम सभी। उन्होंने एक बड़ा बीड़ा उठाया और प्रत्येक दिन आते हैं, बैठते हैं, मुकाबले को देखते हैं
और बड़े प्रसन्न चित्त मुद्रा में लौटते हैं। तो एक और ओवर की शुरुआत हुई है। किशोर शिवम, शिवम किशोर कहें, किशोर शिवम कहें, नाम दोनों तरफ से बोलने में अच्छा लगता है। अब इनका काम बोलेगा या नहीं। पहली ओवर की पहली गेंद डॉट हुई है और दूसरी बॉल बिल्कुल सीमा रेखा की तरफ चली जा रही है, तेजी से सरसराती हुई जमीन के सहारे डाउन द ग्राउंड। और गौतम यादव के बल्ले से डाउन द ग्राउंड बहुत ही कम उम्मीदें आप रखें। एनबी फार्मा के सुनील कुमार सिन्हा जी का स्वागत करता हुआ मंच एनबी फार्मा सुनील सिन्हा जी। अच्छा, ये घराना एसोसिएट्स का पप्पू सिंह तो है, तो सुमित सिंह कौन हो जाता है इसमें? एक तो सुमित सिंह भी है ना, वो अलग हो जाते हैं सुमित सिंह। ये स्लो डिलीवरी बिल्कुल एक तरह से समझिए कि जाल में फांस ही लिया था आधा। हाफ अटेम्प्ट शॉट, जैसे ही देखा कि गेंद की फ्लो अलग टाइप की है, थोड़ी सी फ्लाइटेड डिलीवरी थी और एक तेज गेंदबाज की जो धीमी रफ्तार की गेंदें होती हैं अक्सर उसमें जाल में उलझते हुए बैट्समैन नजर आते हैं। बहरहाल सिंगल निकली थी पिछली बॉल में और यहां पर आगे आए गौतम ने सामने से कहा प्रीतम रुको, थोड़ा सा वेट करो। हम ही दोनों को तो आज पारी को आगे बढ़ाना है। शायद ये दोनों आज मुझे लगता है कि 100 तक स्कोर लेकर जा रहे हैं। 7.4 हुआ है और अगर इन दोनों ने कुल 100 रन जोड़े तो इसके लिए 5 ओवर और रुकना पड़ेगा आपको। ये देखिए क्या अंदाज है खेलने का, बिल्कुल जिनके बल्ले से बड़े बड़े सिक्स, बड़े बड़े चौके निकलते थे, वो आज परिस्थितियों से वाकिफ है। इन्हें मालूम है कि अगर थोड़ा टिककर बल्लेबाजी करेंगे तो मेरे लिए तो मामूली सी बात है 2 ओवर्स में 50-60 रन जोड़ लेना। जी बिल्कुल सही बात। 59 ओवर बड़ा ही शांत खामोश चला। 3 ही रन निकले हैं किशोर शिवम के ओवर से। चर्च एंड की जानिब प्रीतम राज के लिए बाएं हाथ से ओवर द विकेट, गेंद हवा में और यहां पर गिर गई विकेट। और जो अंदाजा था कि भैया ये 100 तक ले जाएंगे, ऐसा हो न सका। प्रीतम ने कुल 17 गेंदों का सामना किया, 19 रन बनाए, कोई छक्का निकला नहीं आज उनके बल्ले से, 3 चौके निकले। ये साझेदारी कितनी की चली है, पिछली विकेट गई थी 17 पर, अभी 59 पर, तो 38 रनों की एक पार्टनरशिप अभी अभी टूट गई गौतम यादव के साथ। पारी बहुत करीने से बढ़ा रहे थे, बहुत कायदे से बढ़ा रहे थे, देखभाल कर शॉट्स ले रहे थे। अंततः संयम का बांध टूटा और गौतम का साथ छूटा। प्रीतम गए पेवेलियन। दूसरी विकेट का पतन हुआ है। द ग्रैंड फिनाले, बिल्कुल दर्शक आज सवेरे से चारों तरफ थोड़े थोड़े ही टुकड़ों में, गुच्छों में नजर आ रहे हैं, लेकिन चारों तरफ बैठे हुए हैं। आप नजरें घुमाएं, आपको चारों तरफ दर्शक मिलेंगे। जिनकी जो पसंदीदा जगह है वहां पे उन्होंने अपनी जगह बना ली। तो अब नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, नए बैट्समैन हर्ष गिरी, एक बड़ा नाम। अंडर 23 के एक और बड़े क्रिकेटर हर्ष गिरी का आगमन हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से कल भी बल्लेबाजी करते दिखे थे हर्ष गिरी, और आज भी उनसे टीम को काफी उम्मीदें रहेंगी। 63 2 विकेट का पतन हुआ है। ओवर नंबर फेंकी जा रही है। कुल 9वीं गेंदबाज आदित्य हैं, आदित्य महेश कुमार। धन्यवाद आदिल भाई, इतना खिलाएंगे तो मैं तो मर जाऊंगा भाई, इतना खा खा के। शुक्रिया। एक डॉट बॉल। तो अब कड़ी परीक्षा होगी इन दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि अभी प्रीतम वापस पेविलियन गए हैं और ज्यादा वक्त भी नहीं लेंगे बैट्समैन। ऐसे शॉट्स गौतम से आप हमेशा अपेक्षाएं रखिए, आपको हमेशा आश्चर्यचकित करते हुए मिलेंगे गौतम। बाई का इशारा आया है। अंपायर सुनील सिंह और राजेश कुमार
उट्टू का। तो अब ये मौका है इन दोनों बल्लेबाजों के पास कि एक साझेदारी दें, क्योंकि द ग्रैंड फिनाले है, ओवर्स भी निकलते चले जा रहे हैं, 9वीं ओवर है। 64 रन बने हैं, हालांकि रन रेट ठीक ठाक 7.5 की औसत से रन बनाए जा रहे हैं, प्रोजेक्टेड 150 की। 8 ओवर 3 बॉल। तेज एक फ्लिपर मारी गई थी, गौतम दौड़ लगा चुके और हर्ष ने बाद में देखा कि भैया गौतम भैया तो मेरे पास चले आ रहे हैं, दौड़े भाई एक और। कुल 4 गेंदें डाली गई हैं इस ओवर की, 9वीं ओवर है ये। ओ स्विप शॉट बहुत ही लाजवाब अंदाज में, गया की धरती। मैं 5 राज्यों में जाता हूं, उड़ीसा के भद्रक त्रिलोकप में, और फिर झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, लेकिन स्विप शॉट में गया में ही देखता हूं। क्या वजह है इसकी भाई? क्या गया के जो एकेडमी संचालक हैं वो एक अलग किस्म से प्रैक्टिस करवाते हैं? तो दीजिए एकेडमी में अपने बच्चों को, जितने भी एकेडमी चल रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, लड़कों को, अपनी बहनों को, बेटियों को एकेडमी ज्वाइन करवाएं। 4 एकेडमी है यहाँ। तो चलिए एक और ओवर का समापन हुआ, कुल 9 ओवर 66 रन, 2 विकेट। मगध पैंथर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। 67। तो आज हमारे साथ स्कोरिंग में ऑफलाइन है अंकित राज, नागेंद्र यादव हमेशा की तरह ऑनलाइन, थोड़ा आज हेड बने हुए हैं, लेकिन ज्वाइंट किए हुए, मुझे ज्वाइन किया हुआ है सैयद सैफ अली। और लॉफ तो किया है, क्या क्षेत्र रक्षक मौजूद है वहां पे? नहीं, काफी दम है भैया इस बल्लेबाज में, नामी काफी है। उसी टाइप की शॉट मैंने देखी गौतम यादव के बल्ले से। 71 रन, 9.1 ओवर, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। बहुत ही दमदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं गौतम यादव। 31 पर चले गए हैं और यहाँ पे फील्डिंग का जो स्तर है वो लाजवाब। अगर छूटती गेंद बेशक उनके दाएं बाएं नहीं थी, बिल्कुल उनके पास ही पहुंची, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन ऐसे गेंदों पर भी फील्डिंग करना कभी कभी कठिन कार्य हो जाता है। बहरहाल सिंगल के साथ गौतम पहुंचे। 32 गेंदों में 32 पर हर्ष को खेलने का ज्यादा मौका मिला नहीं। 2 गेंदों में 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 72 रन आ गए। 10वीं ओवर फिर की जा रही है। अंकित लेंथ खींची हुई थी, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो तो किया गया, लेकिन फायदा किसे मिलेगा? फायदा मिलेगा हर्ष को। जहां उनके खाते में जाते 1 रन, वहां 2 रन और जुड़ेंगे। 74 रन आ गए हैं और आधे ओवर 20 ओवर में 10 ओवर कंप्लीट हो जाएंगे 3 गेंदों के बाद। और रन में भी यार बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। जो करंट रन रेट है ना वो लगभग 7.79 के। दर्शक बिल्कुल खामोश हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। पिन ड्रॉप साइलेंट है यहाँ, बिल्कुल आपके लिए वो माहौल बनेगा आखिरी 5 ओवर में। अभी इन दोनों बल्लेबाजों को टिक कर खेलने दें। लगभग मुझे लगता है कि 74 रन बने हैं, 9.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अगले 5 ओवर में भी ज्यादा धूम धड़ाका आपको देखने को मिलेगा नहीं। और उसके बाद 16वीं ओवर से देखिएगा धूम धड़ाका। इन तमाम चीजों को जानते हैं। एक मौका है, बड़ा अवसर है कि 1 लाख की इनामी राशि और चमचमाती ट्रॉफी एमपीएल सीजन पर कब्जा करने का। जो 10 पेपर्स हैं, लोग कह रहे हैं 10 नहीं 19 पेपर में जाते हैं, पता नहीं 19 पेपर सोशल मीडिया को जोड़कर बोला गया हो। तो हम सैल्यूट करते हैं अपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का कि खबर आप एक बड़ा कैप्शन, बड़ी जगह लेकर खबरें छापते हैं। ड्रिंक्स इंटरवल का टाइम है, 10 ओवर 76 रन 2 विकेट। इट्स टाइम टू ड्रिंक्स। ड्रिंक्स का वक्त है, अपने स्पॉन्सर के बारे में बताने का भी वक्त है, लेकिन उसके पहले जो बड़ी इनामी घोषणाएं हैं आज। ये तो साउंड चल गया, चलिए साउंड ऑफ होता है तो मैं बता दूंगा।
भाई ठीक है, थोड़ा सा साउंड म्यूजिक बंद कर दें, म्यूजिक बंद कर दें, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे जो स्पॉन्सर हैं भाई उनका भी तो नाम लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा नाम जो बन के उभरे हैं नैयर अहमद साहब, वार्ड काउंसिलर, जिनकी तरफ से वो विनर 1 लाख की इनामी राशि है, उसके बाद 51,000 रुपए की घराना की तरफ से रनर की राशि, और उसके बाद अर्श सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर नवनीत निश्चल हमारे ये प्रायोजक हैं। बॉम्बे बाजार के फिरोज खान साहब आए, टॉस टाइम में ये मौजूद थे। उर्मिला नर्सिंग होम की डॉक्टर अपराजिता कुमारी जो फर्स्ट फीमेल जनरल सर्जन हैं गया की। अलजेबा टूर एंड ट्रेवल्स के लिए, अगर आप टूर एंड ट्रेवल्स का कोई बड़ा पैकेज चाहते हैं देश या विदेश के लिए, तो कैफ भाई से संपर्क करें, जिनका पूरा नाम कैफ जाफरी है। ह्यूमन हुड ऑर्गेनाइजेशन के फैजान अली हमारे ये भी बड़े प्रायोजक। द जेल कैफे एंड रेस्टोरेंट के माजिद खान साहब, माजिद इरफान माफ करेंगे, माजिद इरफान साहब। दुबई एरोमा अबरार फायरवर्क्स के मोहम्मद जीशान। शांति निकेतन हरि परपन्ना जी, पप्पू अंकल भी उन्हें लोग प्यार से बोलते हैं। गोविंदम ट्रेवल्स के गोविंद रंजन जी। शोर शराबे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है ये, उनकी स्नेहा कुमारी, बहुत बहुत आभार, आप जुड़ी हैं हम सबों से। नाजो बाजार के मोहम्मद माज साहब पिछले दिनों आए थे, ये एक मैच में आकर उपस्थित थे। मंजूर इंग्लिश कोचिंग के कैफी मंजूर साहब, और इनके तरफ से तो आज 5,000 रुपए का मैन ऑफ द सीरीज भी है। चलिए, बहुत खुशी की बात, बड़े प्रायोजक के रूप में ये उभरे हैं। कार्ज स्पा के मुकुल कुमार, ये भी एक दिन आए, इनकी काफी चर्चा थी कार्ज स्पा की। और ये व्यूज पूरे आकाश में, नहीं 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 नहीं, सभी ने कहा कि भैया आप पकड़ लीजिए, लोगों ने कहा कि नहीं आप पकड़ो, और पता नहीं क्या ये गेंद थी या कोई अग्नि बाण था। अग्नि तो थी नहीं, ये तो गेंद थी, लेदर वाली गेंद। अगर पकड़ लेते तो हो सकता है कि आखिर कुछ चीजें क्रिकेट दिखाती हैं। 8 अच्छी गेंदों का खेल यहाँ से शेष बचा हुआ है। 2 छक्के, और भाई जब स्टार्टिंग एंड पर आएंगे ना पंकज, छक्का ही लगाएंगे।
इसके पहले सैफ ने कहा कि रुकिए मुझे भी अपना अर्धशतक पूरा करना है। आप पंकज से मैच को जितवा रहे हैं क्योंकि और पंकज भी जानते हैं कि भाई सैफ जो इतनी देर से मेहनत कर रहा है, देखिए अब जीत हार बिल्कुल एकदम 99.99 चला गया है। प्रीतम भी मेरी तरफ देख रहे हैं। हताश आज वो मगध के जबड़े से छीन लिया मैच गया यूथ ने। ये लीजिए ये चौका निकल जाएगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, यूथ मालूम हो कितनी गेंदें बची हैं, कितने रन बनाने, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। पंकज जब तक है धूम धड़ाका करते रहेगा ये बल्लेबाज। भाई पंकज तुम्हारे बल्ले में खड़ा है, आग ही आग। तुम दूर से लगते हो बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग। कमाल की बल्लेबाजी, धूम धड़ाका। हल्के हाथों से कहा सैफ भाई आइए अर्धशतक जमाइए। 7 रन 1 लाख रन और एक चमचमाती ट्रॉफी चंद लम्हों का खेल शेष। और ये गेंद हवा में क्षेत्ररक्षक चौका निकल जाएगा। चौका निकल गया है और हार जीत के अंदर मात्र 3 रन। ये बॉल कहां जा रही है जी? बिल्कुल इसी के साथ ये क्या रन नहीं लिया है? रन नहीं लिया है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि चौका निकलेगा। मात्र 3 रन चाहिए यहाँ पर जीतने के लिए, फाइनल मुकाबला जीतने के लिए। आगे बढ़े हैं, उछाला है, क्या ये 6, क्या ये छक्का निकल जाएगा? जी बिल्कुल इसी के साथ यहाँ पे चैंपियन बनी है यूथ। गया की टीम ने MPL सीजन 2 जीत लिया है 8 विकेटों से। MPL सीजन 2 को जीता है गया यूथ की टीम ने और 1 लाख रुपए की विनिंग अमाउंट के साथ साथ चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। अब वक्त हो गया है अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में चलने का। चलते हैं भाई असद शाहीन की तरफ। दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंटेटर लखीसराय के कमेंटेटर पीएल शेखर साहब को एक शॉल और एक गेस्ट ऑफ ऑनर एक ट्रॉफी देकर सम्मानित कर, वहाँ पे टॉवल उनके लिए है, वहाँ पे सारी व्यवस्था है। आ जाइए सर। पप्पू सिंह जी, मनीष सिंह जी और सुमित सिंह तीनों से घराना एसोसिएट्स के तीनों जो मेंबर है उनसे स्वागत है कि एक शॉल देकर और एक मोमेंटो देकर यादगार बनाए इस लम्हे को घराना एसोसिएट्स के ओनर। और ऊपर में कोई भी नहीं रहे, ऊपर में कोई भी नहीं रहे, ऊपर से बार बार मना किया जा रहा, गिर जाएगा, फिर ऊपर से हट जाइए। और बहुत ही सुंदर पल, वहां से हटिए।